हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एकेडमिया। हमने अपना क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करा था। 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी थी कि डाटा किस टाइप का होता है, टेबल्स किस टाइप की बनती हैं, वो सब हमने अपना कवर करा था। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना कंप्लीट मीन खत्म करा था। अज्यूम मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए, वो सारे के सारे हमने उसमें अपने कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो है मीडियन। मीडियन टॉपिक में हमारे को जो पढ़ना है बेसिकली वो हमको पढ़ना है ग्रुप डाटा के लिए। ठीक, लेक्चर नंबर 1 में हमने देख रखा है कि डाटा हमारा कितने कितने टाइप का होता है। जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो ग्रुप डाटा में से आएगा, बट ताकि हमको रटना ना पड़े ज्यादा, हमको थोड़ी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। साथ ही साथ में जो एमसीक्यू या फिर असम्पशन रीजन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम इजीली कर लें, उसके लिए हमारे लिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हमसे कह रहा है कि भैया मीडियन क्या होता है, पहले तो आप वो बताइए। देखो भाई, मीडियन का मतलब है द मिडिल मोस्ट वैल्यू। आपको इतना याद रखना है सिर्फ, मिडिल मोस्ट वैल्यू आपको निकालनी होती है जब भी आप मीडियन की बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने से पहले आपको डाटा को अरेंज करना होता है आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे कि यहाँ डेफिनेशन आपको दिख रही है, इसमें आपको दो चीजें तीन चीजें ध्यान रखनी है कि सर सबसे पहले तो डाटा को मुझको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। और उसके बाद में जब आपने डाटा को अरेंज कर दिया है, फिर आपको उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात करनी होती है। दैट्स इट। इतना होने के बाद आपका मोस्टली मीडियन खत्म हो चुका होता है, आपको फॉर्मूला याद करना होता है, बात खत्म। इतना आपको अगर समझ में आ जाए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इसका हिला सकते हो इजीली। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सर हमसे एग्जाम्पल कहा गया कि भैया ये हमारे पास डाटा दे रखा है, ठीक है, रॉ डाटा है। इस केस में आपको मीडियन निकालना है। सबसे पहले आप क्या क्या याद करोगे कि सर मीडियन निकालने के लिए पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे। ये आपको अरेंज फॉर्म में नहीं दिख रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, हमने पहले उसको अरेंज फॉर्म में कर लिया। अरेंज करने के बाद फिर आप उसमें देखते हो कि आपकी मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे कि आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशन का मतलब जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन होगी दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन, वो हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। तो पहले आप क्या निकालोगे कि कौन से नंबर की ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन है, और उस नंबर की ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू आ रही है वो मेरा मीडियन कहलाएगी। दैट्स इट। तो भाई हमने कहा बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं, बच्चों की तरह करते हैं। सर बीच की वैल्यू निकालनी है, एक यहां से हटाया, एक यहां से हटाया, एक यहां से हटाया, एक यहां से हटाया, बीच में ये अकेला बंदा बच गया। तो सर यही हमारा ऑब्जर्वेशन है। कौन से नंबर की ऑब्जर्वेशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मीडियन हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 7। कौन से नंबर की ऑब्जर्वेशन वैल्यू है? थर्ड। और मीडियन है क्या? उसकी वैल्यू। ये हमारे पास नॉर्मल सा मीडियन होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। भाई यहां पर हमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 5 है। 5 का मतलब ऑड है। हो सकता है 6 हो सकता है 4 हो। उस केस में क्या करेंगे भाई? ये रहा हमारे पास डाटा। इस बार नॉर्मल वे में अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। जिस तरीके से हम निकालते हैं उस तरीके से करते हैं। सर एक यहां से गायब, 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 एक यहां से गायब। इस पर्टिकुलर केस में बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो जब भी ऐसा केस बनता है तो हम जो बीच वाली वैल्यूज होती है, इसका मतलब इन दो वैल्यूज के जो बीच में कोई एक वैल्यू आ रही होगी वो मेरा मीडियन। बात खत्म। और इन दोनों के बीच में कौन सी? एग्जैक्ट बीच में। और मीन वाले केस में, मीन वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि किन्हीं भी दो नंबर्स की एग्जैक्ट बीच की वैल्यू निकालने के लिए आप उनका मीडियन, सॉरी, आप उनका मीन निकाल देते हो। तो भाई इसमें लिखा हुआ है इन दिस केस देयर इज नो स्पेसिफिक मिडिल वैल्यू। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक मिडिल वैल्यू नहीं है, कोई एक वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। बट यहाँ पर आपको दो ऑब्जर्वेशन मिल रही है मिडिल में, जो कि क्या है? 7 और 8। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उन दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन निकालते हैं भैया 7 और 8। 7 और 8 के बीच में क्या आ रहा होगा? 7.5। आपने क्या करा? 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास कितना आएगा? 15/2 विच इज इक्वल्स टू 7.5। सर ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक बेसिक हो गया कि हम कैसे करके इसको निकाल सकते हैं। अब यही दो चीजों के ऊपर आपके पास दो सिंपल से फॉर्मूले हैं। उनमें क्या कह रहा है कि भाई मीडियन जब आप निकालोगे तो डाटा को अरेंज करोगे तो उसमें आपको या तो हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ जाए, या फिर हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाए। जब ऑड आ रहा होगा तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन होगी जो मीडियन होगी। लेकिन
जब इवन आ रहा होगा तब आपको दो ऑब्जर्वेशन दिख रही होंगी बीच में, आपको उनका मीन निकालना है। तो हमने कहा भाई कैसे सर, 5 जब ऑब्जर्वेशन थी तो हमारा मीडियन आ रहा था थर्ड, तो आप 5 से थर्ड कैसे निकाल रहे थे सर, 5 में 1 प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, n में +1 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला याद करने का तरीका हो गया। आप इस एग्जांपल से ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। दूसरा, जब n इवन होगा तो उस केस में क्या है भाई, देखो 6 मेरे पास टोटल टर्म्स थी, बीच वाली टर्म कौन सी है, थर्ड और फोर्थ। 6 से हम 3 कैसे निकालेंगे, 6 का आधा करके, और 3 से 4 कैसे करेंगे, जो आधा आया है उसमें हम 1 प्लस कर दे रहे हैं। भैया बात खत्म। n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, n प्लस 1 अपॉन 2 एक अलग चीज है, n अपॉन 2 प्लस 1 एक अलग चीज है। इसका मतलब है कि मैं n में +1 करके उसका आधा कर रहा हूं, इसका मतलब है n का आधा करके उसमें +1 कर रहा हूं। तो आप ये दो फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, वरना समझने के लिए पूरा का पूरा आपका लिखा चुका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भाई मीडियन होता क्या है वो हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अभी हम आगे इसमें बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमने अब तक बात करी उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। डाटा को आप अरेंज करोगे तो उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होगी, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होगी, उसकी वैल्यू ही हमारा मीडियन कहलाती है। ये बात में कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है भाई, दो केस बनते हैं, हो सकता है वो ऑड हो सकता है वो इवन हो। वो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भैया जब ऑड है तो आपके पास एक ही ऐसी चीज मिलेगी जो बिल्कुल बीच में आ रही होगी, उसके लिए हमारे पास ये रहा फॉर्मूला। जब आपके पास इवन ऑब्जर्वेशन होती हैं तो आपको दो वैल्यूज मिलती हैं, उन दो वैल्यूज का आप मीन निकालते हो। मीन का मतलब दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ये था हमारा बेसिक फंडा कि किस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं इन द केस ऑफ रॉ डाटा। अब हम बात करते हैं सीधे इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और देन ग्रुप डाटा के केस में। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टाइप, जिसमें हम मीडियन निकालते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। अच्छा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, कंटीन्यूअस टेबल क्या होती है, ये सब हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे बिलो वाली टेबल्स को, अबव वाली टेबल्स को हम कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं, डिसकंटीन्यूअस को कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं, वो सब भी हम लेक्चर नंबर 1 में अपना कवर कर चुके हैं। तो प्लीज उसको आप देखिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो। तो भाई यहाँ पे थोड़ा समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमको जो अब तक वेरिएबल्स दे रखे थे, कुछ हमको वेरिएट्स दे रखे थे या फिर ऑब्जर्वेशंस दे रखे थे, वो एक एक दो दो बार आ रहे थे। अब अगर वो ज्यादा बार आने लगे, जैसे 2,3,7 हमने अभी करा था, तो वहां पे 2,2,2,3,3 10 बार, 7 15 बार, 8 15 बार, तो इसको पूरे तरीके से लिखने में हमको होती है दिक्कत। तो उस केस में हमने क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन और सामने लिखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, डेट मीन्स वो कितनी बार आया हुआ है। बात सही है। अब देखो भाई, मीडियन निकालना है इस केस में, दो ही फंडे मैंने आपको बताए थे। डाटा को पहले अरेंज करो, क्या डाटा अरेंज्ड है, 3 7 10 12 बिल्कुल अरेंज है। ये हमारा डाटा नहीं है, डाटा हमारा ये रहा, सबके सब अरेंज हो चुके हैं। दूसरा आपको देखना है मिडिल मोस्ट वैल्यू। क्या भाई यहां से आप मिडिल मोस्ट वैल्यू देख पा रहे हो कहीं तक? अगर आपको सर हाँ मैं इन सबको काउंट कर लूंगा, लिख लूंगा और मेरे को मिडिल मोस्ट वैल्यू मिल जाएगी, तो भैया क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यूज छोटी छोटी लिखी है इसलिए आप लिख लो। अगर इसी को मैं 50, इसी को मैं 30, इसी को मैं 71, इसी को मैं 37 कर दूं तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए सही हम क्या करते हैं बेटा, उस पर्टिकुलर केस में हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं जिस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं वो ऑब्जर्वेशन और उससे पहले वाली ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसीज का सम। क्यूमुलेट का मतलब होता है कि हम चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। भैया ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक। अगर मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूं, दैट मींस इसकी फ्रीक्वेंसी और इससे पहले जो जो बंदे आए हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसीज का सम बताऊंगा। एक तरीके से 7 और 7 से छोटे वाले नंबर्स कितनी बार आ चुके हैं वो बताना होता है मेरे को, ठीक। या फिर 7 से ज्यादा अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाए, पर वहां पर हम नहीं जाएंगे। तो भाई 3 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सर, पहले वाले के लिए आप लिखोगे वही चीज 5 की 5, क्योंकि इससे ऊपर कोई और चीज आनी नहीं है। यहां पर हम समझ भी लेते हैं, 3 3 3 5 बार हमने लिख दिया, ठीक है भाई।
उसके बाद अगर मैं इसको खुले रूप में लिखूं तो 7 कितनी बार लिखूंगा फिर 7 7 7। ठीक है भाई। अब आप मुझको देख के बताओ वहां पर कि 7 तक में कितनी ऑब्जर्वेशन आ चुकी है मेरी। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब 7 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 8। लेकिन वो तो हम करेंगे नहीं हर बार, तो हम सिंपल क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज का सम करते जाते हैं। इसकी 5 लिख दी, फिर 5 + 3 हमने यहां पर लिख दिया। देन अगली बारी के लिए ये रहा, इसमें ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव ऐड कर दी, 7 + 8 कितना हो गया 14 + 1 15, इसको यहां लिख दिया। ये चीज हमने कहां लिख दी सर, ये चीज हमने यहां लिख दी प्लस करके 18, बात खत्म। अब मेरा डाटा इस तरीके से अरेंज हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे समझ में आ गया है कि कौन सी चीज कितनी कितनी बार आ रही है और उससे पहले की चीज कितनी बार आ रही है। पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया। सेकंड स्टेप मेरा क्या था, मिडिल मोस्ट वैल्यू को फाइंड करना। और टू फाइंड द मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स दैट वेदर आदर दे आर इवन और ऑड, कि भैया वो इवन होंगी या फिर ऑड होंगी, पहले हमको वो बताना है। उसके अकॉर्डिंग हमारे दो केस बनेंगे आगे। तो अच्छे जब आप इन सबको ऐड करोगे तो वो आपका आएगा समेशन एफ आई, और समेशन एफ आई ही हमारा क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो होता है 18। एक छोटा सा पॉइंट जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि भाई जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू होती है वही मेरा समेशन ऑफ एफ होता है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अब देखो, अब आता है मेन काम से, यही हमको अपने मेन क्वेश्चंस में भी करना है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मीडियन कौन से नंबर की ऑब्जर्वेशन, ठीक सर 18 है, दैट मीन्स हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 18, जो क्या हो गई इवन। तो भाई इवन के केस में हमारा मीडियन क्या आ रहा था सर, इवन के केस में हमारा मीडियन आ रहा था n/2 एथ ऑब्जर्वेशन में हम प्लस कर रहे थे n/2 + 1 एथ ऑब्जर्वेशन, और उसको डिवाइड कर दे रहे थे, सॉरी उसको डिवाइड कर दे रहे थे 2 के साथ में। तो भाई इसका मतलब 9th + 10th ऑब्जर्वेशन का सम और डिवाइडेड बाय 2 मेरा ये इसका आंसर आना चाहिए। यहां तक में बात कोई दिक्कत नहीं। अब परेशानी ये आ रही है सर इस तरीके से मैं कैसे बताऊं कि 9th ऑब्जर्वेशन कौन सी है और 10th ऑब्जर्वेशन कौन सी। बहुत ही सिंपल है भाई। अब आपको मैंने क्या कहा था कि यहां का मतलब क्या है कि जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है 3। यहां का मतलब क्या है कि पहली से लेके 8वीं ऑब्जर्वेशन तक हमने 3 और 7 को लिखा है, जिसमें 5 के बाद में 6 7 और 8 मेरी कौन सा नंबर की ऑब्जर्वेशन है सर, वो 7 है और 7 है, सामने लिख भी रहा है। तो आप मुझे खुद सोच के बताओ, जो 9th ऑब्जर्वेशन होगी वो इस 7 वाले के बाद में ही आ रही होगी, ठीक है। और 7 वाले के बाद में 7 वाली ऑब्जर्वेशन कहां पे खत्म हुई है 8th वाले पे, तो 8th के जस्ट बाद में मेरा क्या स्टार्ट हो गया होगा 10, दैट मीन्स यहां से मेरी 9th ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी, जो किस रूप में होगी 10th रूप में। तो इसका मतलब 9 ऑब्जर्वेशन भी मेरी 10 है, और 9 के बाद में 11 12 13 14 15, 9 से लेके 15 तक की सारी ऑब्जर्वेशंस मेरी किस रूप में 10 के रूप में। दोनों की आपने वैल्यू पुट करी, डिवाइडेड बाय 2 करा, और आपका ये मीडियन का आंसर। ये तो समझने का तरीका हो गया। सिंपल क्या समझना है, आपको जो भी ऑब्जर्वेशन निकालनी है वो ये देखना है, जैसे 9th ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो यहां तक तो 9th नहीं है, 9 से आप छोटी वाली देखोगे, 9 से छोटी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसमें आ रही है सर, 9 से छोटी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रही। तो बस उसका अगला वाला ही मेरा 10th होगा, उसका अगला वाला ही मेरा 11th होगा, उसका अगला वाला ही मेरा 12th होगा। बात परेशानी में कोई नहीं, इजी है, ठीक। अच्छा, अगर यहां पर बाई चांस 8th और 9th लिखा हुआ होता तो 8th ऑब्जर्वेशन मेरी बन जाती 7 और 9th ऑब्जर्वेशन मेरी बन जाती 10, बात खत्म। तो मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे निकालते हैं वो हमने समझा। अब हम बात करेंगे ग्रुप डाटा की, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं 2024 2023, जिसमें भी मीडियन के ऊपर क्वेश्चन आया होगा वो हम क्वेश्चन करेंगे। तरीका हमारा यही रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, बस उसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और कुछ भी। चलिए उसके बारे में बात करें बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम फॉर्मूला देखेंगे
और साथ ही साथ में एक सीबीएसई 2022 में हमारा क्वेश्चन आया था, रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है मीडियन के ऊपर, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और हमारा टॉपिक का बेसिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और इससे ज्यादा कुछ आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। तो पहले समझते हैं कि भैया इसमें फॉर्मूला क्या है। सर फॉर्मूला यहाँ पे मीडियन निकालने का होता है L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलेस के में क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है वो देखते हैं। सर एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है अभी बताऊंगा। एन अपॉन टू का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू। फ्रीक्वेंसी का एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी कि सर जो मीडियन क्लास आपने अभी निकाली है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। एच का मतलब हो गया उस मीडियन क्लास की विड्थ कितनी है। विड्थ का मतलब 20 माइनस 10 30 सॉरी 30 माइनस 20 40 माइनस 30 इनकी विड्थ निकालनी है। और सी एफ यहां पर होता है मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्लास। ठीक, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्लास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर लिखा हुआ है सी एफ, इसलिए मीडियन क्लास के ऊपर वाली सी एफ हम लेके चलेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब देखो भाई, अगेन काम हमारा सेम रहेगा, हमें मीडियन निकालना है। तो भाई मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। सर डाटा हमारा अरेंज्ड है। उसके बाद में हमने भी प्रीवियस देखा था कि इनकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यों, ताकि हमको ये मालूम पड़ जाए कि कौन से नंबर की वैल्यू किस किस तक में आ रही है। कि मान लो मेरी 17th ऑब्जर्वेशन मीडियन आया, तो वो 17th ऑब्जर्वेशन किस वाली वैल्यू में आ रही है। ठीक, तो चलिए इसकी पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सर इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी सेम तरीके से 5 की 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 20 33, 33 प्लस 15 48, 48 प्लस क्या कहते हैं हमारे पास 55, 55 और 5 हमारे पास हो जाता है बच्चों 60 के बराबर। दैट मीन्स जो हमारा n होगा या फिर समेशन एफ आई होगा वो कितना आएगा सर, 60 के बराबर आएगा। ये वाली बात तो आपकी पक्की हो गई। अब सिंस आपको ये मालूम पड़ गया है कि n हमारा 60 के बराबर है, तो आपको ये भी पता है कि n अगर मेरा 60 के बराबर है तो मेरा मीडियन कहां पर आएगा। सर मीडियन मेरा कहीं ना कहीं 30th ऑब्जर्वेशन के पास या 31st ऑब्जर्वेशन के बीच में आएगा। पर वो केस थोड़ा सा हम यहां पर लेके नहीं चलते। रीजन क्या है, क्यों इसके लिए फॉर्मूला अलग सा बना। भैया जो पहले वाला केस था उसमें हमको हर डाटा की वैल्यू पता थी कि टू 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 अगर 100 बार भी आ रहा है तो पता है कि कौन से नंबर पे टू आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो आपसे कह रखा है 20 से 30 20 बार आ रहे हैं, या 20 बच्चे ऐसे हैं जो जिनके 20 से 30 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये भी हो सकता है कि सारे के सारे बच्चों के मार्क्स 20 आ रहे हैं। हो सकता है इन 20 में से 19 बच्चों के मार्क्स 29 आ रहे हो और किसी एक बच्चे के मार्क्स 20 आ रहे हो। हमको इस बारे में नहीं पता है। तो क्योंकि हमको इस बारे में नहीं पता है इसलिए हम अपना अलग केस निकालते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन काम बिल्कुल सेम रहता है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे एन अपॉन टू की वैल्यू। तो यहां से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हियर एन इक्वल्स टू 60, दैट मीन्स एन अपॉन टू हमारा कितना हो गया 30 के बराबर। अब आपको ये देखना है कि जो 30th ऑब्जर्वेशन है वो मेरी कहां पर आ रही होगी। भाई 5 ऑब्जर्वेशन तक तो 0 से 10 आ रही होंगी, 13 ऑब्जर्वेशन तक कहां पे आ रही होंगी 0 से 20 तक, ये वाली और ये वाली। 13 के बाद और 33 के बीच की सारी ऑब्जर्वेशंस मेरी कहां पर आ रही होंगी 20 से 30 के बीच में। मैंने क्या बोला था कि जो आपकी वैल्यू है उससे जस्ट छोटी वाली सी एफ आप देखोगे, ये रहा, उसके नेक्स्ट वाली एक्स आई आपका काम करेगी। तो यहां पर ये हो गया, तो हम क्या लिखोगे 10, देयरफॉर मीडियन क्लास इज हमारी क्या है 20 to 30। सर ये जो चीज आई है यही चीज आपकी क्या कहलाती है मीडियन क्लास। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जो मेरा मीडियन लाई करेगा वो 20 से 30 के बीच में ही लाई करेगा। कौन सी वैल्यू पे लाई करेगा हमको नहीं पता, उसके लिए हमको फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चलिए भाई पुट करते हैं। तो आपने देखा भाई यहां पर हमारे पास क्या है, भैया एल की वैल्यू हो जाएगी 20, एच की वैल्यू हो जाएगी 30, सॉरी एच की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 माइनस 20 10। उसके बाद एन अपॉन टू हमारे पास 30 है, हम पहले ही बता चुके हैं। हमको सी एफ बताना है प्रीवियस वाला। सर सी एफ हो जाएगा 13 और सर फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी इसके सामने वाली दैट इज
20। इतना काम आपको करना है, फिर सीधे फॉर्मूला पुट करोगे। भैया मीडियन क्या है सर? मीडियन है 20 प्लस n/2 मतलब 30 CF माइनस 13 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10। 10 से ये कटा, 20 प्लस ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा सर? 17। 17/2 भैया ये हमारे पास आ जाएगा 28.5। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो बस आपको जब भी मीडियन निकालना हो आपको यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ग्रुप वाले जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें को क्या करना है सर? सबसे पहले तो आप n निकालोगे, n से आप निकालोगे n/2 की वैल्यू। एक बार आपने n/2 की वैल्यू निकाल ली, फिर जो भी हमने डिस्कस करा है कि हमें कैसे देखना होता है कि कहां पर आ रहा है, वैसे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि 30th ऑब्जर्वेशन किस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रही होगी। सर 30th ऑब्जर्वेशन मेरी यहां पर आ रही है 13 से लेके 33 के बीच में, जो कौन सी होंगी? 20 से 30। तो 20 से 30 हमारी क्या होगी? मीडियन क्लास। उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट मेरा एल का काम करेगी, उस मीडियन क्लास की विड्थ मेरा एच का काम करेगी, उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मेरा एफ का काम करेगी, उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी से अबव वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा क्यूमुलेट सीएफ का काम करेगी। वैल्यूज पुट करूंगा और अपना आंसर निकाल। ये हमारे पास पूरा मीडियन का लेक्चर था, किस तरीके से मीडियन के ऊपर क्वेश्चन अब तक हमारे एग्जाम में आए।